कीजिए, सारा सारा का सारा अधिकार है। ये बोलना कि पाकिस्तान से निपटने में डर लगता है तो सिर्फ 30% मुसलमानों के क्या जरूरत है? धर्म और सेना का कोई वो नहीं है। ऐश्वर्या, मेरे पास 10 पॉइंट है जनरल साहब, फेजेस में मौका देना बोलने के लिए। ओके जनरल। पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण का वक्तव्य है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी का की जहाज डूब रही है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। जो सम्मान, जिस तरह से उनका तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है किसी एक पार्टी के द्वारा जिसके साथ वो साठगांठ बनाए हुए हैं, तो ये दिखा रहा है एक फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन है तो वोट जीतने के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यदि मोदी जी डरते हैं तो बालाकोट कैसे कर दिया उन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे कर दिया, ऑपरेशनल टैक्टिकल ऑपरेशनल फ्रीडम कैसे फौज को दे दिया, जो कि कांग्रेस के ज़माने में हाथ बंधा रहता था। और कर्नल मिशाइल सेक्टर में कर्नल पठानिया को पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए मिस्टर एंटनी ने जेल भेज दिया। ऐसी तो बात नहीं है। अब तो पूरा टैक्टिकल फ्रीडम है। ज़मीनी स्तर पे जो मेजर साहब सोचता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर नेशन, वो करता है बिना डर के। ये डर नहीं है को जेल चला जाएगा। उसके बाद यदि आप बताइए 62 वॉर छोड़ के हिंदुस्तान की सेना ने, आर्मी ने कब लेट डाउन किया है देश को? और 62 वॉर हम नहीं हारे, नेहरू जी हारे, हम लड़ाई हारे। बाकी में देखिए, पाकिस्तान ने कारगिल हमारे साथ षड्यंत्र किया, वहाँ वाजपेयी जी लाहौर डिप्लोमेसी कर रहे थे और इधर मुशर्रफ षड्यंत्र कर रहा था। और उस कठिन परिस्थिति में ऐश्वर्या 18 डिग्री सैलिएंट पे धावा कर बोलना, जो वॉर क्राई होता है अपने किसी भी पलटन का अलग अलग है, माँ भवानी, ये वो सब अलग अलग वॉर क्राई है। ये करके क्या मजाक है क्या? कोई 5 कदम चल के वहाँ दिखा दे कारगिल में, और हमारे जो जाबाज सिपाही और अफसर लोग, कैप्टन बत्रा ऐसे लोग 18 डिग्री सैलिएंट पे अटैक किए हैं धावा कर बोलते हुए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? उसके बाद एक और बिंदु, सेना कैसे स्ट्रक्चर होगी, कैसे रिक्रूट होगा, क्या कंपोजिशन होगा, हम लोग मेरिट बेस्ड डिसाइड करते हैं और सेना चीफ डिसाइड करेंगे। That's the point. एक पॉलिटिशियन, अपने फील्ड में तो तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है, हमारे फील्ड में घुस के हमको कमेंट्री दे रहे हो कि हमको क्या? नहीं, अगर घुसने की हिम्मत हो तब तो, अगर मैं कहना चाहूं कि मैं घुसना, मैं आज थोड़ी कर सकता हूं भाई। आई हैव टू बी केपेबल इनफ। ऐश्वर्या, मुझे 1 मिनट जनरल साहब, ओके कैसे आ रहा हूं, जनरल साहब को खत्म करने दीजिए। कैसे आर्म फोर्सेज चलेगा? ये प्रेरोगेटिव है सर्विसेज चीफ्स का, जो 40-42 साल नौकरी करके कमांड कुर्सी पर पहुंचते हैं। ये जाति का ये वोट लेके नहीं उस कुर्सी पे बैठते हैं, मेरिट पे होता है। इतना सिलेक्शन प्रोसेस टफ है फौज में। हर एक स्टेज पे, मेजर स्टेज के बाद फिल्टरिंग शुरू हो जाता है। कोई कचरा मटीरियल ऊपर नहीं जा सकता है। और तो ये बात हमको सुझाव दे रहे फौज को कि फौज कैसे चलेगी? सेना में सिर्फ और सिर्फ मेरिट इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। हम न कास्ट देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न किस बैकग्राउंड से आता है। हमने हवलदार का बेटा को सर्विस चीफ, आर्मी चीफ बनते देखा है। That's the credibility of our army, sir. Yes, it is merit based. और हमने जनरल का बेटा, मैं सिलेक्शन सेंटर में सीनियर जीटीओ रहा हूं इलाहाबाद में 19 SSB में सीनियर जीटीओ। जनरल के बेटे को मैंने फेल किया है। He was no good. अब प्रेसिडेंट ने कहा, सती तुम बहुत टफ हो रहे हो। मैंने कहा, सर हम यहाँ भारत माता की सेवा करने के लिए आए हैं, कचराबाज फौज में नहीं आने दूंगा। जनरल का बेटा तो हो। उसके बाद ये जो पॉलिटिसाइज करने की जो रणनीति है, ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। और मुझे लगता है जो हम जनशंकर प्रसाद हैं, एक ज़माने में मेरे बॉस रह चुके थे। मैं जब कर्नल था तो लेफ्टिनेंट जनरल थे, और मैं बहुत सम्मान से उनको देखता हूँ। मेरे बहुत सीनियर हैं, जब भी देखता हूँ तो सम्मान से मेरा मतलब भावना ये बहता है। कोटा में मेरे कोर कमांडर थे और मेस में आए थे, तो इन्होंने सही कहा है कि आप सेना को पॉलिटिसाइज मत कीजिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि ऐसा कोई आदमी सेना में ऐसी तरह की हरकत करता है, लीगल एक्शन लीजिए, बार हिम पॉलिटिकली फॉर 6 months। राइट जनरल, कैन आई हैव जनरल बिशंबर दयाल, सुशील पंडित एंड बोथ द अदर जनरल्स आल्सो?